क्या आपने कभी सोचा है कि असली त्याग का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में चले जाना है या फिर अपने परिवार और जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना है? आज हम इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने वाले हैं और जो सच आप जानेंगे वो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। भगवद गीता के 6 अध्याय का पहला श्लोक एक ऐसा रहस्य खोलता है जो हजारों सालों से ज्ञानियों और योगियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति अपने कर्म के फल की इच्छा किए बिना केवल अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा योगी है। केवल अग्नि का त्याग कर देने वाला या केवल कोई भी कर्म न करने वाला सन्यासी नहीं होता। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये जीवन जीने की एक पूरी कला है। जरा सोचिए, उस डॉक्टर के बारे में जो दिन रात मरीजों की सेवा करता है, ये सोचे बिना कि उसे कितनी वाहवाही मिलेगी। उस शिक्षक के बारे में सोचिए जो पूरी लगन से बच्चों को पढ़ाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उन्हें एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है। उस माँ के बारे में सोचिए जो बिना किसी उम्मीद के अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है। ये सब असली योगी हैं, असली सन्यासी हैं, क्योंकि वो कर्म के फल से नहीं, कर्म करने के आनंद से जुड़े हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। विक्रम नाम का एक लड़का था। एक छोटे से गांव में पला बढ़ा था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहता था, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, ताकि वो अपने परिवार को हर सुख सुविधा दे सके। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। वो सीढ़ियां चढ़ता गया, प्रमोशन लेता गया। पैसा, शोहरत, सब कुछ उसके पास था। उसने अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर खरीदा, उन्हें दुनिया की हर खुशी दी। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो खुश नहीं है। उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन था। इतनी सफलता के बाद भी उसे लगता था जैसे कुछ अधूरा है। उसे लगता था कि वो एक मशीन बन गया है जो सिर्फ नतीजों के लिए काम करती है। अगर कोई डील सफल होती तो उसे खुशी मिलती, अगर नाकाम होती तो वो हफ्तों परेशान रहता। उसकी शांति, उसकी खुशी पूरी तरह से उसके काम के नतीजों पर निर्भर हो गई थी। एक शाम वो अपने गांव लौटा। उसने देखा कि गांव का पुराना कुम्हार, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका है, उसी लगन और शांति से मिट्टी के दिए बना रहा था जैसे वो बचपन में बनाता था। उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, बस एक गहरी शांति और अपने काम में मगन होने का भाव था। विक्रम ने उससे पूछा, बाबा, आप सालों से यही काम कर रहे हैं, आपको बोरियत नहीं होती? क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको और कुछ बड़ा करना चाहिए था? बूढ़े कुम्हार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मेरा काम दिए बनाना है, मेरा कर्तव्य मिट्टी को एक आकार देना है। ये दिया बिकेगा या नहीं, कोई इसकी तारीफ करेगा या नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरा सुख इस दिए को बनाने में है, अपनी कला को जीने में है। फल की चिंता तो वो करता है जिसे अपने कर्म पर भरोसा नहीं होता। मैं तो बस अपना काम करता हूँ पूरी लगन से, और इसी में मेरा आनंद है। उस एक पल में विक्रम को गीता का वो श्लोक याद आ गया, अनाश्रितः कर्म फलम, फल पर आश्रित हुए बिना कर्म करना। उसे समझ आया कि असली सन्यास बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अंदर की एक अवस्था है। आप दुनिया के बीच रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी एक सन्यासी हो सकते हैं, अगर आप अपने काम को पूजा बना लें, अगर आप फल की चिंता से मुक्त होकर सिर्फ अपना कर्तव्य निभाएं। ये एक चौंकाने वाला सच है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नतीजों के गुलाम बनकर जीते हैं। एक स्टडी बताती है कि 80% से ज्यादा लोग अपने काम में सिर्फ इसलिए तनाव महसूस करते हैं क्योंकि वो लगातार उसके परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की मंजिल। विक्रम वापस शहर लौटा, लेकिन अब वो एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन उसने अपने काम करने का नजरिया बदल दिया। अब वो हर प्रोजेक्ट को, हर मीटिंग को, हर काम को अपना कर्तव्य समझकर पूरी ईमानदारी और लगन से करता था। वो फल की चिंता से मुक्त हो गया था। और जानते हैं क्या हुआ? जब उसने फल की इच्छा छोड़ दी तो उसे और भी बेहतर फल मिलने लगे, क्योंकि अब उसका ध्यान इस बात पर नहीं था कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि इस बात पर था कि मैं क्या सबसे अच्छा दे सकता हूँ। वो पहले से ज्यादा सफल हुआ, लेकिन इस बार उसकी सफलता के साथ एक गहरी शांति और संतोष का भाव भी था। वो अब एक योगी था जो संसार में रहकर भी संसार से मुक्त था। असली त्याग कपड़े बदलने का नाम नहीं है,
असली त्याग अपनी सोच बदलने का नाम है। आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे अपना धर्म समझकर कीजिए, उसे अपनी पूजा बना लीजिए। जब आप फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तो आप कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। यही सच्चा योग है, यही सच्चा संन्यास है। आप एक छात्र हो सकते हैं, एक कर्मचारी, एक व्यापारी या एक गृहिणी। आपका कर्म क्षेत्र ही आपका तपोवन है। अपनी हर जिम्मेदारी को बिना किसी स्वार्थ के निभाइए। देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। तनाव, चिंता और डर की जगह शांति, आनंद और साहस ले लेंगे। तो अगली बार जब आपके मन में त्याग का विचार आए, तो कहीं भागने की मत सोचिए। बस एक पल रुककर अपने अंदर झांकिए, अपने कर्म को देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपना कर्तव्य फल की इच्छा के बिना कर रहा हूँ? अगर आपका जवाब है हाँ, तो बधाई हो, आप पहले से ही एक सन्यासी और एक योगी के मार्ग पर हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। कमेंट्स में हमें बताएं कि निष्काम कर्म के बारे में आपके क्या विचार हैं, और ऐसे ही जीवन को बदलने वाले संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।